16 साल की एक लड़की जो हाल ही में इस शहर में आई है। वह बहादुर है, लेकिन अकेलापन महसूस करती है क्योंकि उसके माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं। नेको एक अजीब बिल्ली जिसकी आंखें चमकती हैं। ये बात कर सकती है और अदृश्य दुनिया की मार्गदर्शक है। रूई एक रहस्यमयी लड़का जो एक दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है। वह दोस्ती और प्यार की तलाश में है, लेकिन अपनी दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहा है। तारा के खोई हुई रोशनी शहर में आने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक रात वह अपनी खिड़की के बाहर एक चमकती हुई परछाई देखती है जो उसे पहाड़ों की ओर इशारा कर रही होती है। जिज्ञासावश तारा उस ओर चल पड़ती है और रास्ते में उसकी मुलाकात नेको नाम की एक बोलने वाली बिल्ली से होती है। नेको उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले जाता है जहां एक प्राचीन दरवाजा होता है। जब तारा दरवाजे को खोलती है तो वह एक अदृश्य दुनिया में प्रवेश करती है जहां उसकी मुलाकात रूई नाम के लड़के से होती है। रूई बताता है कि वह कभी खोई हुई रोशनी का निवासी था, लेकिन एक दिन गलती से इस अदृश्य दुनिया में फंस गया और अब तक बाहर नहीं निकल पाया है। इस दुनिया में कई खोई हुई आत्माएं रहती हैं जो अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहती हैं, लेकिन यह दुनिया समय के बाहर है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है। रूई की मदद करने के लिए तारा अदृश्य दुनिया के रहस्यों को सुलझाने के मिशन पर निकल पड़ती है। नेको उनका मार्गदर्शक बनता है, लेकिन जल्द ही नेको की अपनी सच्चाई सामने आती है। वह असल में इस अदृश्य दुनिया का एक पुराना पहरेदार है जिसका काम लोगों को इस दुनिया में कैद रखना है। तारा को एहसास होता है कि रूई को मुक्त करने के लिए उसे अपने अतीत की गलतियों का सामना करना होगा। वहीं तारा भी अपने अकेलेपन का सामना करती है और सच्ची दोस्ती का मतलब समझती है। उन्हें मिलकर अदृश्य दुनिया के दरवाजों को खोलने का रास्ता खोजना होगा ताकि वहां फंसी आत्माएं अपनी असली दुनिया में लौट सकें। आखिरकार तारा और रूई सभी बाधाओं को पार करते हैं और रूई असली दुनिया में लौट आता है। नेको भी अपनी पहरेदारी से मुक्त हो जाता है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अब तारा के लिए शहर की रोशनियां रहस्यमयी नहीं लगती, क्योंकि वह जान चुकी है कि ये रोशनियां अदृश्य दुनिया के दोस्तों के प्यार का प्रतीक हैं।